नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 45 मिनट तक। ओके, 30 से 40 मिनट तक। और का आज श्रीमद् भागवत गीता का पाठ जहाँ तक मैंने कल की थी वहां से आगे मैं पाठ आरंभ करूंगा। आइए उससे पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से। जय माता सरस्वती। जय माता। आइए। अ, हे भगवान श्री कृष्ण, अ, हम लोग जो है आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहा हूँ। आज का अध्याय है 9वां। जहाँ तक मैंने कल पाठ किया था वहां से आगे मैं आज पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि आज का पाठ अच्छे से करूं, श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं, उसका तात्पर्य अच्छे से समझूं और अपने जीवन में लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। आइए आरंभ करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से आरंभ करते हैं। प्रकीर्तम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्राम विमन मिम तुत्रि क्षमा कीजिए कृत सत्रम वसम प्रकृते वसात। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, संपूर्ण विराट जगत में, क्षमा कीजिएगा, संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अनंत अंत में विनष्ट होता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणर्णव में शयन करते रहते हैं और अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में गर्भो दक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यही विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं।
और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप इस सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी ब्रह्मांड, क्षमा कीजिएगा, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। सारी की सारी, क्षमा कीजिएगा, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड की सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवसम शब्द से मिलता है कि जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में जिस जिस अवस्था में थे वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं, और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनमें कोई, क्षमा कीजिएगा, भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है। अतः भगवान इसमें किसी तरह से वध नहीं होते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। न च मम तानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वादासीन मस्तकम तेषु कर्मेषु, क्षमा कीजिए, कर्मसु। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, वे सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं। इस प्रसंग में यह नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान के पास कोई काम नहीं। वे अपने वैकुंठ लोक में सदैव व्यस्त रहते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आत्मा रामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः। वे सतत दिव्य आनंदमय आध्यात्मिक कार्यों में रत रहते हैं, किंतु इन भौतिक कार्यों से उनका कोई सरोकार नहीं रहता। सारे भौतिक कार्य उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा संपन्न होते रहते हैं। वे सदा ही सृष्टि के भौतिक कार्यों के प्रति उदासीन रहते हैं। इस उदासीनता को ही यहाँ पर उदासीनवत कहा गया है। यद्यपि छोटे से छोटे भौतिक कार्य पर उनका नियंत्रण रहता है, किंतु वे उदासीनवत स्थिति में रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, उदासीनवत स्थित रहते हैं। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है, उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती हैं। किसी को फांसी दी जाती है, किसी को कारावास की सजा दी जाती है, तो किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी वह उदासीन रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं। यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है,
वेदांत सूत्र में यह कहा गया है, वे समन्य किरणे न, वे इस जगत में द्वंद्व में स्थित नहीं है, वे इन द्वंद्वों से अतीत हैं। ना ही इस जगत की सृष्टि तथा प्रलय में ही उनकी आसक्ति रहती है। सारे जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं और भगवान इसमें कोई व्यवधान नहीं डालते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। मयाध्यक्षेण प्रकृतः श्रूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे जड़ तथा अजड़ प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। आइए यहाँ पर इसका तात्पर्य समझते हैं। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि यद्यपि परमेश्वर इस जगत के समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं, किंतु इसके परम अध्यक्ष निर्देशक वही बने रहते हैं। परमेश्वर परम इच्छामय हैं और इस भौतिक जगत के आधार भूमि स्वरूप हैं, किंतु इसकी सभी व्यवस्था प्रकृति द्वारा की जाती है। भागवत गीता में भी कृष्ण यही कहते हैं, मैं विभिन्न योनियों और रूपों वाले जीवों का पिता हूँ। जिस तरह पिता बालक उत्पन्न करने के लिए माता के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी चितवन मात्र से प्रकृति के गर्भ में जीवों को प्रविष्ट करते हैं और वे अपनी अंतिम इच्छाओं तथा कर्मों के अनुसार विभिन्न रूपों तथा योनियों में प्रकट होते हैं। अतः भगवान इस जगत से प्रत्यक्ष रूप में अनासक्त नहीं होते, वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। इस तरह प्रकृति क्रियाशील हो उठती है और तुरंत ही सारी वस्तुएं उत्पन्न हो जाती है। चूंकि वे प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, इसीलिए परमेश्वर क्षमा कीजिए की ओर से तो निसंदेह क्रिया होती है, किंतु भौतिक जगत के प्रकाट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं रहता। स्मृति में एक उदाहरण मिलता है जो इस प्रकार है, जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से विलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान को इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रहता, किंतु वे ही इसे अपनी दृष्टिपात से उत्पन्न तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश के रूप में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अव जानन्ति मम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भाव मां जनन्तो मम भूत महेश्वरम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से कहते हैं,
जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते, जो इस प्रकार है। इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों से यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन, पालनहार तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है। ईश्वर परमः कृष्ण, वे परम ईश्वर हैं। ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वे एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंधन कार्यों का कोई ना कोई निदेशक होता है, जिसके ऊपर एक सचिव होता है, फिर उसके ऊपर मंत्री तथा उससे भी ऊपर राष्ट्रपति होता है। इनमें से हर एक नियंत्रक होता है, किंतु एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित होता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कृष्ण परम नियंता है। निसंदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में कई कई निदेशक होते हैं, किंतु कृष्ण परम नियंता है। ईश्वर परमः कृष्ण तथा उनका शरीर सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। पिछले श्लोक में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यहाँ पर मनुष्य कहा गया है, क्योंकि वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में भी हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तमेकम गोविंदम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं। सच्चिदानंद विग्रहम, तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तपानी उपनिषद में इसका उल्लेख है। भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथा कथित विद्वान तथा भागवत गीता के टीकाकार हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। भले ही वह अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में पैदा हुआ हो, किंतु श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। इसीलिए वह मूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि मूर्ख पुरुष ही कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गूढ़ कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। वे यह नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर
पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी भी मुक्त को भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। चूंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसीलिए उनका उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्तियों का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, मम माया दुरत्याया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंत्रण, क्षमा कीजिए, ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्म सूक्ष्मतम, क्षमा कीजिएगा, बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम तो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता। यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगमेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को बस में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा ससीम को वश में कर सकते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफी मतभेद है, किंतु यदि हम भागवत गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण श्री भगवान हैं। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं। श्रीमद् भागवत में जब सौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा, तो उन्होंने कहा इस प्रकार, इस श्लोक के माध्यम से, कृतवान किल कर्माणि सह रमेन केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषा। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह
प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अपने अति मानवीय कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्रकाट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता जिन्होंने उन्हें इस धरा पर करके दिखा दिया था। जब कृष्ण अपने पिता तथा माता वासुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभू, क्षमा कीजिए, बभू प्रकृतः शिशु, भागवत में इसकी पुष्टि है। वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए, जहां पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। भागवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज जो रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तनेव रूपेण चतुर्भुजैन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य का रूप धारण कर लिया। मनुष्यम रूपम, भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवत के निम्नलिखित श्लोक को यह सिद्ध करने के लिए उद्धत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु हुतात्मावस्थितः सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। अच्छा हो कि इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी की तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, ना कि कृष्ण का उपहास करने वाले अनाधिकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नव दीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चना मूर्ति पर ही, क्षमा कीजिएगा, भगवान की अर्च मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीवों का सम्मान नहीं करता है, वह व्यर्था ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। भागवतों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के हैं। नव दीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के आचार विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति का समुचित सम्मान करना चाहिए, कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं,
तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें? यदि ईश्वर सर्वत्र हैं, तो क्या वे मंदिर या आचार विग्रह में नहीं होंगे? यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु भगवान किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान हैं, किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहीं निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीमसूरिम चैव प्रकीर्तम मोहिनीम श्रिता। आइए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे असुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। आइए यहाँ पे श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते, क्षमा करिए, पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भाग व धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहने वाला अंततो गत्वा इस भाव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, उन्हें असुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका। ऐसी असुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त करते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इसी प्रकार असुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय में, क्षमा कीजिएगा, वाणम्य में, वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घनघोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। बृहद्विष्णु स्मृति का कथन है इस प्रकार श्लोक के माध्यम से, यो वैति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मानः
क्षमा कीजिए, परमात्म मनः स सर्वस्माद बहिष्कार्यः श्रोत स्मर्ता विधन्तः मुखम तस्य वलोक्यापि सचलेम स्नानमाचरेत। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। महात्मानस्तु मम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यन्यन मनसो ज्ञात्वा भूतादिन भयम्। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, मोह मुक्त, क्षमा कीजिएगा, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि प्रता अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान की शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाता है। इस प्रकार जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त किसी और नहीं, क्षमा कीजिए, किसी और नहीं ले जाता क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं और ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं और कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं।
सततम कीर्तयन्तो मम यत अंतश्च दृढ़वर्ता नमस्यन्तस्य मम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, क्षमा कीजिएगा, नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं इस श्लोक का। सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करें। उससे उन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भागवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। क्षमा कीजिएगा, उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तनम, कीर्तन में व्यस्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन, क्षमा कीजिएगा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त होता है। क्षमा कीजिएगा, सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाच कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी पर उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित है, निश्चित रहती है। जैसा कि इस अध्याय के 2 श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुख पूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी
या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ज्ञान यज्ञ चाप्यान क्षमा करिए चाप्यान्य यजंतो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। क्षमा कीजिए विश्वतो मुखम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वैत रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। यह श्लोक पिछले श्लोक का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावना में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, क्षमा कीजिए, इनमें से कुछ वर्ण अर्थार्थी ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। इन्हें तीन कोटियों में रखा जाता है। पहला, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाला। दूसरा, परमेश्वर के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करने वाले। तथा तीसरा, भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सब में अधम वे हैं जो अपने को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं और इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इसकी मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईसा पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यता निर्विशेषवादी इस प्रकार से परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि में वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच सकते या सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञाः स्वधा मह मौषधम मंत्रो हम हमेवा ज्या महामहगृहम हुतुम। क्षमा कीजिए हुतम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र,
घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। आइए इसका तात्पर्य समझते हैं इस श्लोक का। ज्योतिष्ठोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण या पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी कृष्ण हैं। अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अतः वह कृष्ण की विभिन्न शक्तियां कही जाती हैं। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। आइए एक और श्लोक का पाठ कर लेते हैं। पिताह मस्य जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकार ऋतक साम यजुरेव चौ। आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते इस श्लोक के माध्यम से, मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। सारे चराचर विराट जगत की आध्यात्मिक, क्षमा कीजिएगा, विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकल्पों में होती है। क्षमा कीजिए, कार्यकल्पों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ स्पष्ट है। न केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सस्त्रष्टा दादी तथा दादा कृष्ण है। वास्तव में कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है। अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानना चाहते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह कृष्ण भी है। चूंकि 4 वेदों, क्षमा कीजिएगा, चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओंकार प्रधान है,
अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। आइए एक अंतिम श्लोक, आज के अंतिम श्लोक का पाठ कर लेते हैं। गतिवर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृतम प्रभाव परलय स्थानम निधान, क्षमा कीजिएगा, निधानम बीजम व्ययम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार कहते हैं, मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी साक्षी धाम शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूँ। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हैं, क्षमा कीजिएगा, पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महालोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होता है। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होते हैं, क्षमा कीजिएगा, होने के कारण कृष्ण है और नहीं भी है। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही, क्षमा कीजिएगा, नहीं भी है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता, कृष्ण तक पहुंचना। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक, क्षमा कीजिएगा, कृष्ण तक पहुंचना के बाद आगे पढ़ रहा हूं। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इसमें समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो, तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, हमारा देश या हमारा लोक, क्षमा कीजिएगा, हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है, ना शुभचिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। तो आइए आज का पाठ यहीं पर विराम करते हैं, यहीं पर
जो है संपन्न करते हैं। आगे का पाठ जो है अगले दिन करेंगे, यहाँ से फिर आगे। आइए, इससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण भगवान, आप हमें श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने में हमारी सहायता की। हम श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ अच्छे से किया, उसका अर्थ हम अच्छे से समझे और उसका तात्पर्य भी हम अच्छे से समझे। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और आशीर्वाद मांगता हूँ कि इसी तरह अच्छे से मैं इस श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, तात्पर्य समझूं और इस दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। जय माँ। जय श्री। जय श्री।